मोदी सरकार की गंदी सियासत खेल में गदला करने लगी। पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने तक एशिया कप के बकिया मैच न खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने आईसीसी से एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी और एमसीसी को खत में बताया। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा, ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफुजात का इजहार किया तो जवाब मिला, भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली और फिर कहा, ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत वकार से बढ़कर कुछ नहीं। आईसीसी भी फाशिस्ट मोदी सरकार के निर्गे में। भारतीय कप्तान ने एतराफ किया कि उन्हें हाथ न मिलाने का हुक्म भारतीय हुकूमत की जानिब से मिला। सूर्या कुमार यादव ने मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें की। क्या आईसीसी खेल में सियासी मुदाखलत का नोटिस नहीं लेगा? उस्मान ख्वाजा को गजा के बच्चों से इजहार यकजहती करने से रोका। हुकूमती मुदाखलत पर श्रीलंकन बोर्ड को मुअत्तल किया। क्या भारतीय बोर्ड को इन मामलात में इस्तिस्ना हासिल है? भारतीय टीम ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी की। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के मुताबिक मैच के बाद हरीफ टीम और एम्पायर से मिलना होता है, लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में छुप गई। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी भारतीय हरकत पर सीख पा। बासित अली ने कहा, मैच रेफरी पर आईपीएल का असर है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो काम किया उस पर उन्हें खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, अगर भारत स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं दिखा सकता तो हमें वर्ल्ड कप में भी भारत के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। शेब अख्तर का कहना है, सलमान आगा ने इख्तितामी तकरीब में न जाकर दुरुस्त फैसला किया। हम क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं, हालात जो भी हों खिलाड़ियों को हाथ मिलाने चाहिए थे। राशिद लतीफ ने कहा, भारतीय टीम ने हाथ न मिलाकर अपना असल रंग दिखा दिया। आईसीसी कहां है? मोहम्मद हफीज ने भी भारत की जानिब से क्रिकेट की तस्दीर पर अफसोस का इजहार किया। पाक फौज के हाथों जिल्लत को भारत क्रिकेट से छुपाने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बयान पर जवाब लिखा, मार्काए हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारतीय फजाइया ने भारी नुकसान उठाया। राफेल तैयारे भी न बचे। भारत के जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भरेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। 31 खवारिज जहन्नुम हासिल। आईएसपीआर का कहना है, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लकी मरवत में 14 और पन्नू में 17 खवारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गईं। आईएसपीआर का कहना है, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों का कलाकमा किया जा रहा है। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास, वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। इजलास इसराइली हमले के तनाजुर में बुलाया गया है। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली की मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वजीर-ए-आजम और वजीर खारजा इसाक डार का अल जजीरा को इंटरव्यू में कहना था, दुनिया के 2 अरब लोगों की नजरें अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर है। इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप नहीं दिया गया तो अफसोसनाक होगा। उम्मत मुस्लिमा अब अमली इक़दाम की तवक्को रखती है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। M5 मोटरवे में शिगाफ पड़ गया। सैलाब जदगान की मुश्किलात बरकरार। अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खेतों से 9 लाशें मिली। डूबकर जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। अलीपुर में इमदाद के लिए बिलखते मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए। पक्के घरों की दीवारें बैठ गईं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरीम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। शुक्र है
जलालपुर पीरवाला सिंध में नहीं वरना मोटरवे का एक हिस्सा बह जाने पर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MQM दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और हजारों वीडियोस बना चुकी होती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमाती भाई अपनी हुदूद में रहकर काम करें, इख्तियारात नहीं है तो घर जाएं, KMC उनके इलाकों में काम कराएगी। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। तनकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सखर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा, 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सदर आसिफ जरदारी का खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक्तसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। कतर से अमरीका के खास ताल्लुकात हैं, सदर ट्रंप ने इसराइल को मुतनब्बे कर दिया। यरूशलेम पोस्ट का कहना है, ट्रंप ने इसराइल पर वाजे कर दिया है, कतर न सिर्फ अमरीका बल्कि खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों का एक अहम शराकतदार है। हमास के खिलाफ कार्रवाइयां अगरचे जरूरी हैं, लेकिन इसराइल को चाहिए कि सोच समझकर और एहतियात से कदम उठाए, क्योंकि ऐसे इक़दामात अमन, अमल और मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे में 53 फलस्तीनी शहीद, 16 इमारतें तबाह हो गई। गजाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। टीवी की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड की तकरीब में फ्री फलस्तीन का नारा गूंज उठा। लॉस एंजलिस में एमी अवार्ड्स के दौरान मारूफ अमरीकी अदाकारा हैना आइन बाइंडर्स ने स्टेज से आजाद फलस्तीन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। आप क्या चाहते हैं, मैं जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊं? बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली तो रात तक यहीं बैठूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी से मुलाकात के लिए पहले भी आता रहा हूं, आज फिर मुझे रोक लिया गया है। नून लीग को शर्म आनी चाहिए, वो हर मामले पर सियासत करती है। ये चाहते हैं मुलाकातें न हो और पार्टी के अंदर इख्तलाफात और गलत फहमियां पैदा हो जाएं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद को बरकरार रखा गया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखना समझ से बालातर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद 6 से 7% होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में शरह सूद बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। तलाल चौधरी भी शरीक हुए। मंसूबे से जुड़वा शहरों में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी, वक्त और ईंधन की बचत होगी। आइंदा हफ्ते फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेन से दोनों शहरों के दरमियान सफर सिर्फ 20 मिनट में तय होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबा वजीर आजम शहबाज शरीफ के रिलीफ विजन का अक्कास है। मौसम की सूरत हाल के निजाम को जदीद बनाया जाए। मौसमी सूरत हाल इस तरह जारी हो जिससे तैयारी का वक्त मिल सके। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हमआहंगी मुसद्दिक मलिक की मुलाकात में इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है।
मुल्क में 20 सितंबर से डेंगू फैलने का खतरा है, अवाम मोहतात रहें। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में डेंगू फैलने का शदीद खतरा है। सैलाब और बारिशों से डेंगू के लिए माहौल साजगार है। डेंगू मच्छर सूरज निकलने के बाद और ढलने से पहले सबसे ज्यादा मुतहरिक होते हैं। ARY डिजिटल की रमजान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह की DI खान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामू के मुताबिक उमर शाह को गुज़श्ता रोज फूड पॉइजनिंग हुई थी। डॉक्टर ने बताया फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। कराची में लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गई। मां और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। जमहूरियत बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और अवाम को सियासी अमल में मौसर शिरकत का मौका देती है। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा और कौमी पॉलिसियों की मेमार और कौमी मसाइल के हल का बुनियादी इदारा है। आलमी यौम जमहूरियत पर सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम, जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरी इदारों में पार्लियामान को बुनियादी हैसियत हासिल है। पार्लियामान अवाम और मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कानून साजी करने का मिजाज है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीन के शहर शोजो में बदर एनर्जी का इफ्तिताह कर दिया। शोजो के मेयर और वजीर खजाना के हमरा फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरी की तैयारी का मुआयना किया। गवर्नर सिंध की चीनी सरमायाकारों को कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतें कायम करने की दावत। कहा पाक चीन सनती ताउन मईशत और पावर सेक्टर के लिए सूदमंद है। लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। लड़कियों में सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। पैगाम में कहा सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन से अपील है वो यकीनी बनाएं कि 9 से 14 साल की बेटियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगे। गलियात में महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुआ पकड़ लिया। कई रोज से आबादी में घूम रहा था। मकामी लोगों का कहना है तेंदुए ने मुतादिद मवेशियों को हलाक कर दिया था। एशिया कप में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। ग्रुप ए में यूएई और ओमान का मैच जारी। दूसरे मैच में ग्रुप बी की हांगकांग और श्रीलंका 7:30 बजे दुबई में आमने सामने आएंगी।